हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2023 और 26 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। और दोस्तों, अब ये क्लास आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल आ रही है, तो अब आपको सीखने में बहुत आसानी मिलने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of the National Green Tribunal NGT? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश श्रीवास्तव, सेकेंड ऑप्शन है अशोक मेहता, थर्ड ऑप्शन है विपिन कुमार और फोर्थ ऑप्शन है रणदीप मिश्रा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व चेयरपर्सन जस्टिस AK गोयल के सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल के जुलाई में सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति CO कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव 2 फरवरी 1987 को वकील के रूप में नामांकित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 5वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट प्रोवाइड्स मैक्सिमम ई सर्विसेज एज पर द 5th नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। बताइएगा फ्रेंड्स, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कौन सा देश है वो? मध्य प्रदेश राज्य है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आगे की मासिक रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है, जो ई सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 911 ई सेवाएं मैप की गई हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान करता है, जिसके बाद कर्नाटक 113, केरल 92, गुजरात 69 और हिमाचल प्रदेश 55 प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी राज्यों की यहाँ पे नोट डाउन है, आप लोग बाद में इसे नोट कर सकती हैं और जिसे इंग्लिश में नोट करना हो वो इंग्लिश में कर सकता है और जिसे हिंदी में नोट करना हो वो लोग हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा, सेकेंड ऑप्शन है PR शेषरादी, थर्ड ऑप्शन है R दुरईस्वामी, फोर्थ ऑप्शन है आदिल सुमरीवाला। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदिल सुमरी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला को एक दुर्लभ सम्मान मिला है। लंबा अनुभव रखने वाले उन्हें गुरुवार को विश्व एथलेटिक्स के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके साथ ही 65 वर्षीय सुमारीवाला यह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह विश्व एथलेटिक्स पोल में तीसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुमरीवाला इस पद पर 4 साल तक काम करेंगे। विश्व चैंपियनशिप 2 दिन में शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP लॉन्च किया गया है? इंडियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत NCAP भारत में वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को भी काफ़ी बढ़ावा देगा। साथ ही सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए IAMA के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों राक्षस डायमंड कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? रिसेंटली विच कंट्री फिजिसिस्ट्स हैव कन्फर्म्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ डायमंड पार्टिकल्स? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो बताइएगा फ्रेंड्स वह कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान देश के भौतिक वैज्ञानिकों राक्षस या डायमंड कण के अस्तित्व की पुष्टि की गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक राक्षस कण जो लगभग 70 वर्षों से भौतिक विदों को परेशान कर रहा है। इलिनोइस विश्वविद्यालय अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक प्रयोग में खोजा है। यह पारंपरिक अर्थों में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तरह एक कण नहीं है। यह एक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के संयोजन से बना एक मिश्रित कण है। 1956 में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डेविड पाइंस ने भविष्यवाणी की थी कि किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन कुछ अजीब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? रिसेंटली श्रेता थाविसिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार।
श्रेता थाविसिन म्यांमार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थाई प्रॉवर्टी थाई क्रून श्रेता थाविसिन को संसदीय मतदान में एक स्पष्ट जीत के बाद थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 60 वर्षीय थाविसिन की संसदीय मतदान में जीत सभा के 2/3 समर्थन के साथ 100 दिन पहले हुई चुनाव के बाद आई राजनीतिक अस्थिरता के हफ्तों को समाप्त करती है। 1986 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रेता थाविसिन ने प्रॉक्टर एंड गैबल में सहायक उत्पादक प्रबंधक की भूमिका निभाते हुए अपने पेशेवर रास्ते पर कदम रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? वेयर हैज द 10-day थिरुओणम फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, यह महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। कहाँ हुआ है दोस्तों थिरुओणम महोत्सव? यह केरल में प्रारंभ हुआ है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओणम दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से केरल राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम केरल में 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है जो ज़्यादातर अगस्त सितंबर के बीच में आता है। हर साल केरल राज्य में इसका अलग ही महत्व देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? Which state government has announced the revival of 100-year-old musical heritage मेहर बैंड? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्य मंत्री सुश्री उषा पाठक ने बताया कि प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मेहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मेहर बैंड को मेहर बैंड गुरुकुल के रूप में संचालित किया जाएगा। गुरुकुल में बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान की 150 दुर्लभ बंदिशों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेहर संगीत महाविद्यालय भवन मेहर में ही संचालित गुरुकुल में प्रशिक्षणार्थी मेहर वाद्य वृंद में प्रयुक्त होने वाली सभी वाद्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय क्रिकेटर को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? फर्स्ट ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सेकेंड ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग। बताइएगा दोस्तों, वह कौन सा क्रिकेटर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सचिन
तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वह हम लोग पढ़ लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग ईसी के राष्ट्रीय आइकन बनेंगे और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। चुनाव निकाय बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में श्री तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। यह 3 साल का समझौता होगा जिसके तहत क्रिकेटर के दिग्गज मतदाता जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अमेजन वर्षावन जनजाति पिरिपकुरा के अंतिम जीवित बच्चे लोग किस देश में मिले हैं? जीवित बच्चे लोग किस देश में मिले हैं दोस्तों? इन विच कंट्री हैव द लास्ट सर्वियर्स ऑफ द अमेजोन पिरिपकुरा बीन फाउंड रेन फॉरेस्ट ट्राइब? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकेंड ऑप्शन है कोलंबिया, थर्ड ऑप्शन है बोलिविया, फोर्थ ऑप्शन है सूरीनाम। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेजन वर्षावन के मध्य में पिरिपकुरा जनजाति स्वदेशी संस्कृति के अंतिम गढ़ों में से एक बनी हुई है। केवल 3 से सदस्यों के बावजूद वे कटाई और खनन गतिविधियों से वनों की कटाई जैसे आसन्न खतरों के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए हैं। पिरिपकुरा जनजाति ब्राज़ील के माटो ग्रासो क्षेत्र में आती है और खानाबदोश जीवन शैली जीती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग जरूर अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में क्लास देखने के बाद। आई होप अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।